हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। बीच में कुछ दिनों का गैप लगा है और इससे थोड़ी पढ़ाई आपकी रुक गई होगी। वीडियो समय से नहीं आई कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आगे अब रेगुलर वीडियो आएंगी। तो बात कर रहे थे हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की हमने परिभाषा और क्या होती है मैट्रिक्स, उसकी कोटि के बारे में, उसके अवयवों के बारे में, अवयवों की स्थिति के बारे में, ये सब हमने देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। तो मैट्रिक्स के प्रकार में पहला तो देखो, एक तो होती है आयताकार मैट्रिक्स, और एक होती है वर्गाकार मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब देखो, आयताकार, आयत क्या होता है, इसमें आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ऐसा ही कुछ इसमें आयताकार मैट्रिक्स में जो पंक्ति और स्तंभ होंगे उनकी संख्या अलग अलग होगी, यानी कि कोटि, सॉरी ऐसे लिखे हम, मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग होगी। ये तो हो गई आपकी आयताकार मैट्रिक्स। और यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है तो फिर वो कहलाएगी आपकी वर्गाकार मैट्रिक्स। पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, ठीक है। तो इसमें तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग होगी, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। जैसे A B C F G H। अब देखो, इसमें दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ है, यानी कि इसकी कोटि हो गई 2x3। तो ये एक हो गई आपकी आयताकार मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या है अलग अलग। इसमें केवल मैं इतना ही लिख दूं, A B F और G। ये देखो, अब इसमें दो ही पंक्ति हैं और दो ही स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो गई 2x2, ठीक। तो ये हो गई आपकी आयताकार मैट्रिक्स और ये हो गई आपकी वर्गाकार मैट्रिक्स, ठीक। इसके अलावा देखें तो एक होती है आपकी स्तंभ मैट्रिक्स, और एक होती है आपकी पंक्ति मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या आव्यूह कुछ भी लिखें, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो वो तो कहलाएगी आपकी स्तंभ मैट्रिक्स। और पंक्ति मैट्रिक्स ठीक ऐसे ही, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। अब केवल देखो, स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभ की बात की जा रही है, पंक्ति की बात नहीं की जा रही है, यानी पंक्ति तो कितनी भी हो सकती है, स्तंभ एक होना चाहिए। पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति एक होनी चाहिए, यानी स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो पहले तो स्तंभ मैट्रिक्स का, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, 2 5 3 1। तो देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या तो है 4 और स्तंभ की संख्या है 1। तो ये हुई आपकी स्तंभ मैट्रिक्स। जबकि पंक्ति मैट्रिक्स की बात करें तो केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल ऐसे लिखें, अगर हम 2 5 3 1, तो देखो अब पंक्ति एक है और स्तंभ है 4, 1 2 3 4, इस तरह से। तो स्तंभ मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होता है, पंक्ति मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति होती है। हाँ, अगर हम ऐसा लिखें जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, 5 1 क्रॉस 1,
तो ये स्तंभ मैट्रिक्स भी और पंक्ति मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है। इसके अलावा जो बाकी और पंक्ति या स्तंभ आव्यूह जो होंगे, मैट्रिक्स होंगी, वो आयताकार होंगे। ये देखो, ये दोनों ही आयताकार है, ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये वर्गाकार है। आप देख लो, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, लेकिन ये एक ही टाइप है जो स्तंभ और पंक्ति भी है और साथ में वर्गाकार भी है। इसके अलावा जितने भी स्तंभ मैट्रिक्स और पंक्ति मैट्रिक्स होंगे वो सभी आयताकार मैट्रिक्स के अंतर्गत आएंगे, यानी आयताकार आव्यूह होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और देखें, अगला टाइप देखें। एक होता है आपका शून्य आव्यूह या शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाएगा। अब ये वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देखो, मैं देखो यहां लिख देते हैं 0 0 0 0। देखो ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये है एक शून्य आव्यूह, साथ में ये वर्गाकार भी है। लेकिन अगर हम ऐसा ले लें 0 0 0 0 0 0, बस इस तरह से, तो ये देखो ये हो गई आपकी 2/3। ये भी एक शून्य आव्यूह है, लेकिन अब ये है आपका आयताकार आव्यूह। तो जो शून्य मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स जो है आपकी, तो वो आपकी आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकते हैं। ये जो अभी हम टाइप देख रहे हैं, देखो ये पहले हमने देखा आयताकार और वर्गाकार। अब हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा स्तंभ मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, तो इसमें वर्गाकार में भी हो सकता है और आयताकार में भी हो सकता है। ठीक, नोट कीजिए इसको। फिर देखते हैं अगले प्रकार। अब देखते हैं आगे के प्रकार। तो देखो आयताकार और वर्गाकार हो गए। अब वर्गाकार में थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर से एक बार, कि वर्गाकार आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं, जैसे कोटि अगर हम लिखते हैं ना, कोटि क्या लिखते हैं, कोटि m क्रॉस n। अब m क्रॉस n में m बराबर n होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। तो फिर कोटि क्या बन जाएगी? फिर ये कोटि ही चेंज होकर बन जाएगी, या तो हम लिखें m इंटू n या फिर हम लिखें n इंटू n। तो वर्गाकार आव्यूह में हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोले m गुणा n, या जैसे जनरली कोटि होती है 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 ही बोलेंगे। लेकिन जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, उस स्थिति में हम सीधा ऐसा कह सकते हैं कि 3 कोटि का आव्यूह। अब 3 कोटि का वर्ग आव्यूह, 3 कोटि का आव्यूह यानी कि 3 कोटि यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या कितनी? 3। एग्जाम्पल देखते हैं। 5 3 2 1 0 -1 6 9 3। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो ये होगा आपका एक वर्गाकार आव्यूह। अच्छा, वर्गाकार आव्यूह में ऐसे अवयव जहां पंक्ति और स्तंभ समान क्रम के हैं, जैसे कि हम इसकी बात करें तो ये A11 है, ये 2-2 स्थिति है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 3-3 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरह से एक और मैट्रिक्स बनाए हम, A11 A12 A13 A14 A1n, A21 A22 A23 A24 A2n, A31 A32 A33 A34 A3n, और इसी तरह से लास्ट में AN1 AN2 AN3 AN4 और लास्ट में ANn। वर्गाकार आव्यूह है, इसलिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, इसलिए यहाँ पे भी देखो n अवयव है,
यानी n पंक्ति है, देखो 1 2 3 4 इस तरह से n तक, और स्तंभ भी n है। ठीक, तो इसमें देखो ये अवयव 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 पंक्ति और स्तंभ दोनों समान क्रम वाले, इनसे बनने वाला विकर्ण ये कहलाएगा आपका मुख्य विकर्ण। ये आपका कहलाएगा मुख्य विकर्ण। आयत में विकर्ण होते हैं ना दो, जब हम आयत बनाते हैं तो उसमें दो विकर्ण होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे दो विकर्णों में एक होता है मुख्य विकर्ण और एक होता है संयुग्मी विकर्ण। तो जहाँ पे क्रम समान है पंक्ति और स्तंभ का, वो कहलाएगा आपका मुख्य विकर्ण। अभी हमने देखो एग्जाम्पल लिया ये, इसमें देखो ये 1 1 की स्थिति है, ये 2 2 की स्थिति है, ये 3 3 की स्थिति है। तो ये जो है आपका, ये है आपका मुख्य विकर्ण, और ये दूसरा वाला ये कहलाएगा आपका संयुग्मी विकर्ण। ठीक, इसी में एक और चीज आती है अनुरेख। अनुरेख पूरा लिखें, मैट्रिक्स की या आव्यूह की अनुरेख। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आपको पता है, पहले तो मुख्य विकर्ण पता होना चाहिए, और अगर आपको मुख्य विकर्ण का पता है तो आप आसानी से मैट्रिक्स की अनुरेख ज्ञात कर सकते हो। करना क्या है, मैट्रिक्स की अनुरेख उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग के समान होती है। अर्थात आपको मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ना है, टोटल करना है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया, ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, तो ट्रेस टी आर ऑफ ए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को इस तरह से संकेत में लिखते हैं टी आर ए मैट्रिक्स है तो ए, बी मैट्रिक्स है तो बी। तो यहाँ पे देखो मुख्य विकर्ण के अवयव ये है 5, ये है 0, ये है 3, तो 5 + 0 + 3 = 8। तो जो आपका आव्यूह है ए, उसकी अनुरेख यानी कि ट्रेस हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स की अनुरेख। ये केवल वर्गाकार आव्यूह में ही होती है, आयताकार आव्यूह में नहीं होती है, ध्यान रखना। तो वर्गाकार आव्यूह में ही आपको अनुरेख निकालनी है। आपसे कभी पूछ लिया जाए, आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए, आपसे कहे कि ट्रेस निकालिए, तो ट्रेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुख्य विकर्ण क्या है, और फिर आपको मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ देना है, ट्रेस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके वर्गाकार आव्यूह के बारे में। अब वर्गाकार आव्यूह में ही अगर हम आगे देखें, चलो इसे नोट करो फिर हम देखते हैं। तो अब देखो वर्गाकार आव्यूह में ही पहले हम एक टाइप देखते हैं, विकर्ण आव्यूह। ऐसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। ठीक, तो ऐसा आव्यूह कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। जैसे एग्जांपल लें हम, a = 5 0 0 0 3 0 0 0 -1। तो देखो ये आपकी मुख्य विकर्ण है। अब मुख्य विकर्ण के एलिमेंट तो कुछ ना कुछ हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा जो शेष एलिमेंट हैं वो सब हैं 0। तो ऐसा आव्यूह कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें हम अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह ऐसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के
सभी अवयव समान तथा शेष अवयव शून्य हो, उसको कहेंगे अदिश आव्यूह। ठीक, एग्जाम्पल देखें इसका। जैसे मैं यहां लिख दूं, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं a, 0 0 0 a 0 0 0 a। तो देखो ये इन स्थितियों में i और j, i क्या है? पंक्ति का क्रम, j स्तंभ का क्रम या स्तंभ की वैल्यू। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ये जो A मैट्रिक्स है, इसमें यदि I इक्वल है J के तब तो मान है A, और यदि I नॉट इक्वल है J के तो मान है 0। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्रम या कोटि है 3 गुणा 3। इसमें और इसमें देखो सिमिलरिटी है कुछ। सिमिलरिटी क्या है कि मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव यहाँ भी 0 हैं और यहाँ भी 0 हैं। अंतर यह है कि यहाँ अवयव अलग अलग हैं मुख्य विकर्ण के, यहाँ अवयव एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अदिश आव्यूह है ये भी एक प्रकार की विकर्ण आव्यूह ही है। वर्गाकार आव्यूह के अंतर्गत चल रहे हैं हम। पहले हमने पढ़ा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, फिर हमने पढ़ा अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक जैसे होंगे। यही अंतर है केवल, बाकी देखो शेष एलिमेंट 0 दोनों में है। इसका मतलब अदिश आव्यूह भी अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है, एक और टाइप देखें हम, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह ऐसा वर्गाकार आव्यूह या हम कहें ऐसा विकर्ण आव्यूह। अब जो इकाई आव्यूह पढ़ने वाले हो ना, ये देखो विकर्ण आव्यूह भी होगा, ये अदिश आव्यूह भी होगा। इसके अवयव एक जैसे होंगे, बस इतना सा है कि यहाँ तो ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फिक्स हो जाएगा कि एक ही होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम? ऐसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, देखो इसमें भी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इसका, यहाँ लिख लेते हैं एक एग्जांपल, I इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो 3x3 मैट्रिक्स। तो देखो विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, शेष अवयव 0। अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे, शेष अवयव 0। इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष अवयव 0। तो देखो हमने इसमें लिखा था अदिश में कि अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, इसमें भी देखो यही सिमिलरिटी आ रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इकाई आव्यूह जो है, इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह भी होता है। ठीक, तो इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी होता है और साथ में विकर्ण आव्यूह भी होता है। तो पहले तो विकर्ण बनेगा, उसके बाद अदिश बनेगा। तो देखो ये एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रत्येक में एक नई प्रॉपर्टी जुड़ गई है और उससे वो एक नया टाइप बन के आ गया। तो वर्गाकार आव्यूह के अंतर्गत पहले हमने पढ़ा विकर्ण आव्यूह, उसके बाद अदिश आव्यूह और उसके बाद इकाई आव्यूह। नोट कीजिए, फिर एक टाइप और है उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार
ठीक है। इसमें दो टाइप होती हैं, एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और एक होती है आपकी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ये दो टाइप हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक, देखते हैं दोनों को। एग्जाम्पल देखो पहले, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल, ऊपरी त्रिभुजाकार है तो 2 3 0 4 5 0 0 6, ठीक है। ये भी आपके वर्गाकार आव्यूह के अंतर्गत ही है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 1 0 0 2 3 0 4 5 6। तो क्या अंतर दिख रहा है दोनों में? अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, ये तो है आपका मुख्य विकर्ण, ठीक है। इसमें भी ये आपका मुख्य विकर्ण। तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होने चाहिए। देखो, ऐसा आव्यूह, परिभाषा लिखें अगर हम, तो ऐसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हों, वो कहलाएगा आपका ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ध्यान दो, कह रहे हैं ऊपरी, और वर्गाकार आव्यूह यहाँ क्या कह रहे हैं, नीचे वाले अवयव शून्य हों। नीचे जब अवयव शून्य होंगे तो देखो त्रिभुज ऊपर बनेगा, ये बन रहा है, इसीलिए ये ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। लेकिन परिभाषा में क्या लिख रहे हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह जिसमें नीचे के मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य। ठीक है, ऐसे ही निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, तो ऐसा वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। तो देखो, निम्न त्रिभुजाकार है लेकिन ऊपर के अवयव शून्य हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो त्रिभुज फिर नीचे की ओर बनने वाला है, ये बनेगा। तो ये है आपकी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ये हो गई आपकी ऊपरी त्रिभुजाकार, ये हो गई आपकी निम्न त्रिभुजाकार, और ये आपके आव्यूह के जो प्रकार हैं वो हो गए कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने आव्यूह की टाइप्स देखी सभी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी संक्रियाओं को देखेंगे, यानी कैसे हम आव्यूह को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा किस प्रकार से होगा इनका, ये सब देखेंगे। थैंक यू।